You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। समयसार का अर्थ है कि आत्मा एक है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, ममता से रहित है। ऐसा त्रिकाल शुद्धात्मा दृष्टि में लेने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य भगवंत समयसार अर्थात शुद्धात्मा का स्वरूप उसका श्रद्धान और ज्ञान कराना चाहते हैं। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता अज्ञानी है और अज्ञानी का अज्ञान वो उसका कर्म, वो उसका कार्य, वो उसकी प्रवृत्ति है। कर्ता यानी अज्ञानी, अज्ञानी की प्रवृत्ति मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना वो अज्ञानी की प्रवृत्ति है। ऐसी अज्ञानी की प्रवृत्ति छुड़ाकर और उसको ज्ञानी बनाकर यानी मोक्ष मार्ग प्रकट कराकर उसका फल मोक्ष की प्राप्ति कराने की भावना आचार्य भगवान पाते हैं। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 73 चलती है। 73 गाथा का मूल विषय है
कि ये आत्मा आश्रवों से यानी विकारी भावों से, आश्रवों से यानी पुण्य आश्रव पाप आश्रवों से निवर्ते कैसे? आश्रव की निवृत्ति हो तो संवर तत्व धर्म तत्व प्रकट होता है। तो शिष्य के मुख में प्रश्न रखा है कि आत्मा को आश्रव से निवर्तन करना है, तो हे आचार्य भगवंत उसकी विधि और रीत क्या है? ऐसा प्रश्न ऐसे शिष्य को होता है कि जो 4 गति से थका हुआ हो। संसार जिसको दुखमय लगे, मोह राग द्वेष की आकुलता जिसको सह नहीं पाता, ऐसे जीव को ऐसा प्रश्न होता है कि ये भाव आश्रव ये तो दुखदायक, ये पुण्य आश्रव पाप आश्रव ये तो दुखदायक, वो आश्रवों तो भाव बंध का कारण है, ये दुखमय परिणाम तो आकुलता का कारण है। ये भाव तो 4 गति में घुमाने वाले हैं, ये भाव तो पंच परावर्तन के कारण हैं। ऐसे भाव से निवृत्ति क्या होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो उसकी कोई विधि और रीत है कि नहीं है? हे आचार्य भगवंत, आपने तो भावाश्रव से निवृत्ति की है, आप उसकी विधि और रीत उसका अनुभव किया है। तो जिसने आश्रवों से निवृत्ति की हो, ऐसे आचार्य भगवान को, ऐसे ज्ञानी को शिष्य ने प्रश्न किया कि हमें भी आप आश्रव के निवृत्ति का मार्ग बताइए, हमें भी आश्रव की निवृत्ति के लिए विधि और रीत बताइए। ये 73 गाथा की टीका चलती है। टीका का पेज नंबर 137, उसका लास्ट 3 शब्द है, ऐसा में आकाश आदि द्रव्यों की माफिक पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। क्या कहा? क्या कहा? ऐसा में आकाश आदि विश्व में जिस प्रकार
आकाश एक स्वतंत्र द्रव्य है, उद्गल परमाणु एक स्वतंत्र द्रव्य है, धर्म अधर्म एक स्वतंत्र द्रव्य है, कालाणु एक स्वतंत्र द्रव्य है। उसी प्रकार 6 द्रव्य में परमार्थ स्वरूप ऐसा में ये 6 द्रव्यों से वस्तु विशेष यानी पृथक भिन्न, ये 6 द्रव्यों से पृथक भिन्न मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूँ। लोकाकाश का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ 6 द्रव्य की उपस्थिति न हो। लोकाकाश में एक ही स्थान में एक क्षेत्रावगा में 6 द्रव्य रहते हैं, फिर भी 6 द्रव्य एक क्षेत्रावगा संबंध में होते हुए भी आकाश का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है। एक प्रदेशी परमाणु का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है। धर्म अधर्म द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है। एक प्रदेशी काल द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है। स्वरूप अस्तित्व का अर्थ है सभी द्रव्यों का, आकाश आदि सभी द्रव्यों का भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। सभी द्रव्य का भिन्न भिन्न द्रव्य गुण पर्याय मयपणा है। सभी द्रव्य का सत भिन्न भिन्न है और सभी का सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक भिन्न भिन्न है। वैसी तरह मैं भी यानी मेरा जीव भी 6 द्रव्य के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध में होते हुए भी मेरे जीव का स्वरूप अस्तित्व दूसरे द्रव्यों से भिन्न है। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे द्रव्यों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। मेरा द्रव्य गुण पर्यायमयपणा दूसरे द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायमयपणा से भिन्न है। मेरा सत दूसरे द्रव्यों के सत से भिन्न है। मेरा सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक दूसरे द्रव्यों के उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत से भिन्न है। मैं एक स्वतंत्र भिन्न स्वरूप वाला द्रव्य हूँ। अब आगे कहा फिर से गुजराती में, गाथा 73 गाथा 73 एमनी टीका पेज नंबर 137 એના છેલ્લા 3 શબ્દો આવો હું આકાશ આદિ દ્રવ્યની જેમ
પારમાર્થિક વસ્તુ વિશેષ છું. ક્યાં કહા, શું કહ્યું? આકાશ આદિ વિશ્વમાં આકાશ નામનું એક દ્રવ્ય છે. પૂતગલ પરમાણુ નામનું એક દ્રવ્ય છે. ધર્મ નામનું એક દ્રવ્ય છે. અધર્મ નામનું એક દ્રવ્ય છે. કાળ નામનું એક દ્રવ્ય છે. આ 6 દ્રવ્યો મારો જ્યાં આત્મા છે, મારો લોકાકાશના જે ક્ષેત્રે મારો આત્મા છે, ત્યાં બીજા 5 દ્રવ્યો પણ લોકાકાશના એક ક્ષેત્ર અવકાશ સંબંધમાં છે. એ એક ક્ષેત્ર અવકાશ સંબંધમાં હોવા છતાં હું કેવો છું? વસ્તુ વિશેષ. વસ્તુ વિશેષ એટલે 6 દ્રવ્યોથી પૃથક, 6 દ્રવ્યોથી ભિન્ન. દ્રવ્યોથી ભિન્ન એટલે મારું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ મારામાં, આકાશ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ આકાશ દ્રવ્યમાં, પૂતગલ પરમાણુનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ પૂતગલ પરમાણુમાં, ધર્મ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ ધર્મ દ્રવ્યમાં, અધર્મ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ અધર્મ દ્રવ્યમાં, કાળ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ કાળ દ્રવ્યમાં. જેમ આકાશ આદિ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ પોતપોતાનામાં ને ભિન્ન છે, તેમ મારું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ પણ સર્વ દ્રવ્યોથી જુદું, સર્વ દ્રવ્યોથી પૃથક, ભિન્ન ભિન્ન છે. સ્વરૂપ અસ્તિત્વ એટલે મારું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવપણું મારામાં, આકાશનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવપણું આકાશમાં, પરમાણુનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવપણું પરમાણુમાં, ધર્મ દ્રવ્યનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવપણું ધર્મ દ્રવ્યમાં, અધર્મ દ્રવ્યનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવપણું અધર્મ દ્રવ્યમાં, કાળ દ્રવ્યનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવપણું કાળ દ્રવ્યમાં. સ્વરૂપ અસ્તિત્વ એટલે મારું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમય પણ મારામાં, આકાશનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય પણ આકાશમાં. એમ બાકીના દ્રવ્યોનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમય પણ પ્રત્યેક દ્રવ્યનું પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં. સ્વરૂપ અસ્તિત્વ એટલે મારું સત સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન અને આકાશ આદિ દ્રવ્યોનું પણ સત બાકીના દ્રવ્યોથી ભિન્ન. સત કેતા ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યપણું હું અનાદિથી અનંતકાળ પ્રતિ સમય મારી પૂર્વ પર્યાયને સ્વતંત્રપણે ત્યાગું છું, ઉત્તર પર્યાયને સ્વતંત્રપણે પ્રગટ કરું છું અને
ત્રિકાળ અનાદિ અનંત કાળ હું સ્વતંત્રપણે ટકું છું એવું મારું એક પૃથક સત છે, એમ બાકીના દ્રવ્યો, આકાશાદિ દ્રવ્યો એમનું પણ અનાદિથી અનંત કાળ પૂર્વ પર્યાયનો ત્યાગ સ્વતંત્રપણે એ કરે છે, ઉત્તર પર્યાયને સ્વતંત્રપણે પ્રગટ કરે છે અને પોતાનું ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ ત્રણેય કાળ સ્વતંત્રપણે ટકાવે છે. તો હું છ દ્રવ્યોમાં વસ્તુ વિશેષ કહેતા છ દ્રવ્યથી ભિન્ન અસ્તિત્વવાળો હું એક પદાર્થ છું. પેલા આવો તારો નિર્ણય કર કે તું એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છો. પેલા આચાર્ય ભગવાન સવિકલ દશામાં નિર્ણય કરાવે છે. હવે કે છે તેથી એટલે હું એક છું, શુદ્ધ છું, મમતા રહિત છું, જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છું અને સર્વ દ્રવ્યથી સ્વતંત્ર એક ભિન્ન પદાર્થ છું. એટલું કહ્યા પછી હું હવે આગળ શું કહે છે? હું સમસ્ત પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ વડે, પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો કે પરમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતી પરિણતિ. क्या कहा? आगे क्या कहा? इसलिए उसका अर्थ क्या? तो कि आगे आचार्य भगवान ने कह दिया क्या कह दिया? तो कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ और छह द्रव्य से भिन्न स्वतंत्र सत हूँ. इतना तो जीव ने सविकल दशा में निर्णय किया. अब आगे क्या स्वीकार करता है? तो कि अब मैं समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति से, देखो परद्रव्य प्रवृत्ति का अर्थ क्या? जो पर का लक्ष्य से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो विकल्पों की प्रवाह जो अनादि से चलती है वो परद्रव्य प्रवृत्ति है. उसको परद्रव्य प्रवृत्ति क्यों कहा? तो कि विकल्प तो पर के लक्ष्य से ही उत्पन्न होता है, इसलिए परद्रव्य प्रवृत्ति कहा. स्वद्रव्य का लक्ष्य करोगे तो निर्विकल्प हो जाओगे, वो स्वद्रव्य प्रवृत्ति है. परद्रव्य का प्रवृत्ति का अर्थ क्या? जीव अधिकार में परद्रव्य प्रवृत्ति को अजीव कहा था, पुद्गल कहा था. परद्रव्य प्रवृत्ति એટલે રાગાદि की क्रिया, विकारी क्रिया, विभाव क्रिया, भाव आश्रव रूप क्रिया.
पुण्य आश्रव रूप क्रिया, पाप आश्रव रूप क्रिया, ये जो सब विकारी क्रिया है वो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, इसलिए जीव अजीव अधिकार में उसको अजीव कहा था, पुद्गल कहा था। और इस अधिकार में ये कहा कि ये रागादि रूप जो प्रवृत्ति है उसका स्वामी तो पुद्गल है, उसका स्वामी जीव नहीं। अपराध जीव का, मालिकी पुद्गल की। अपराध जीव का क्या है? स्वभाव से च्युत हो गया, वो जीव का अपराध है। राग आदि उत्पन्न क्यों हुआ? तो कि जीव की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि पर का लक्ष्य होने से राग आदि की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी का स्वभाव है कि अग्नि का संग करे तो उष्ण हो जाए, लेकिन पानी की उष्णता, पानी की वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण जो उष्णता उत्पन्न हुई, उसने जिसका संग किया, पानी ने जिसका संग किया, ऐसे अग्नि का परिणाम कहने में आता है। हुआ है वो परिणाम तो पानी में, पानी की सत्ता में हुआ, फिर भी उसका कर्ता, उसका मालिक अग्नि को कहा। क्यों? तो कि अग्नि का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए। ऐसा ज्ञान क्यों कराया? कि अग्नि का संग करोगे तो पानी उष्ण होगा। ऐसा ज्ञान करके क्या करना है? तो कि अग्नि का संग छोड़ दे, इसलिए ज्ञान कराया। ये परद्रव्य प्रवृत्ति ऐसा नाम क्यों दिया? जो तेरी दशा में पुण्य पाप आश्रव बंध के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, तेरी दशा में अभिषेक, पूजा, स्तुति, भक्ति, स्वाध्याय आदि का जो शुभ भाव उत्पन्न होता है, वो पुण्य कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होता है। तो पुण्य कर्म में जुड़ना, तो पुण्य कर्म पर द्रव्य, और उसमें जुड़ने से पुण्य आश्रव उत्पन्न हुआ। इसलिए कर्मो पुद्गल है, इसलिए उसका मालिक पुद्गल कहा। ये भाव आश्रव उत्पन्न हुए, पुण्य आश्रव उत्पन्न हुए, वो कर्म का उदय जो पुद्गल है उसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका मालिक पुद्गल कहा। वही बात जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने ऐसे भावों को अजीव कहा था, पुद्गल कहा था। क्यों? कि कर्म का उदय अजीव है, उसका लक्ष्य से उत्पन्न होते हुए परिणाम अजीव कहा। कर्म पुद्गल है, उसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ परिणाम वो पुद्गल का परिणाम कहा। ऐसी प्रवृत्ति परद्रव्य प्रवृत्ति है। आचार्य भगवान परद्रव्य प्रवृत्ति का ज्ञान क्यों कराते हैं? तो कि इसलिए कराते हैं कि आश्रव की उत्पत्ति कैसे होती है वो मालूम तुझे पड़ेगा, तो आश्रव से निवृत्ति का मार्ग कैसा होना चाहिए उसका भी यथार्थ ज्ञान तुझे हो जाएगा। क्या कहा? फिर से
शिष्य का प्रश्न ये है कि आश्रव से निवृत्ति करना है तो उसकी विधि और रीत है कि नहीं है, और कौन सी विधि और रीत है। तो आचार्य भगवान प्रथम समझाते हैं कि आश्रव की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, पहले उसका निर्णय कर। उसके बाद ये आश्रव की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो कैसे उत्पन्न होती है उसका भी निर्णय कर। अगर आश्रव उत्पन्न होते हैं तो उसका नाश का उपाय सोचना चाहिए, और आश्रव उत्पन्न कैसे होते हैं अगर वो मालूम पड़ जाए तो वो प्रवृत्ति का त्याग कैसे होवे उसका निर्णय करना चाहिए। न्याय युक्ति से बात बताते हैं। क्या कहा? फरीवार गुजरातीમાં શું કહ્યું? તેથી એટલે આત્મા એક છે, શુદ્ધ છે, મમતા રહિત છે, જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છે અને સ્વતંત્ર એક છ દ્રવ્યથી ભિન્ન સત છે, એટલો નિર્ણય તો પેલા કરાવ્યો। હવે શું કહે છે? હું એટલે જે હું એક છું, શુદ્ધ છું, મમતા રહિત છું, જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છું અને સ્વતંત્ર સત છું, એવો હું સમસ્ત પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ વડે કરવી છે તો પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્ત થવું છે। પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે આશ્રવો। આશ્રવો એટલે ભાવ આશ્રવ, ભાવ પુણ્ય આશ્રવ, ભાવ પાપ આશ્રવ। પુણ્ય આશ્રવ, પાપ આશ્રવ એટલે શુભાશુભ ભાવો। અનાદિકાળથી અજ્ઞાન દશામાં આ શુભાશુભ આશ્રવો આપણને એટલે કે અજ્ઞાનીને ઉત્પન્ન થયા કરે છે। એ આશ્રવોને આચાર્ય ભગવાન પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિ કહે છે। તો કે આ પરિણામ તો મારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થયા છે, છતાં તમે એને પરદ્રવ્યની પ્રવૃત્તિ કેમ કીધી? અપરાધ તો મેં કર્યો છે, છતાં પરદ્રવ્યની પ્રવૃત્તિ કેમ કીધી? અપરાધ મેં શું કર્યો છે? તો કે હું સ્વભાવથી ચ્યુત થયો છું। મારે આત્મ સ્વભાવમાં સમાઈ જવું જોઈએ, એના બદલે આત્મ સ્વભાવથી ચ્યુત થયો એ મારો મોટો અપરાધ છે। અપરાધ ભલે તારો હોય, પરિણામ ભલે જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયા હોય, છતાં અમે એને પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિ એટલા માટે કહીએ છીએ
કે આવા આશ્રવો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તારું લક્ષ પરદ્રવ્યમાં છે. પહેલાં અમારે તને આટલું જ બતાવવું છે કે આશ્રવો ઉત્પત્તિનું કારણ શું. તો કે આશ્રવો ઉત્પત્તિનું કારણ પરદ્રવ્યનું લક્ષ કરવું. જેના લક્ષે પરિણામ ઉત્પન્ન થયા, જેના લક્ષે જે પરિણામ ઉત્પન્ન થયા એનો માલિક એ છે, તું નથી. કર્મના ઉદયના લક્ષે આશ્રવો ઉત્પન્ન થયા તો એ આશ્રવોનો માલિક કર્મના ઉદયો છે. કર્મના ઉદયો એટલે પરદ્રવ્ય છે, તો એનો માલિક પરદ્રવ્ય છે. માટે અમે એને પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિ કીધી. તારામાં તારી વર્તમાન પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે, તારી વર્તમાન પર્યાયમાં વૈભાવિક શક્તિને કારણે એવી યોગ્યતા છે કે પરદ્રવ્યનું લક્ષ કરવાથી આશ્રવોની ઉત્પત્તિ થાય. સ્થૂળ દ્રષ્ટાંત રૂપી પદાર્થનો લે તો પાણી સ્વભાવથી શીતળ હોવા છતાં એની વર્તમાન પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે અગ્નિનો સંગ કરે તો સ્વભાવથી વિરુદ્ધ, સ્વભાવ શીતળ એનાથી વિરુદ્ધ ઉષ્ણતા ક્ષણિક ઉત્પત્તિ પામે. એવી પાણીના ત્રિકાળ સ્વભાવ એવો નથી, વર્તમાન પર્યાયની એવી યોગ્યતા છે. તો પાણી ઉષ્ણ ક્યારે થયું? તો કે અગ્નિનો સંગ કર્યો માટે. પણ આ અગ્નિના સંગની વાત કેમ કરો છો? તો કે કોના સંગમાં પાણી ઉષ્ણ થાય છે એનું જ્ઞાન અમારે એટલા માટે કરાવવું છે, એનું શ્રદ્ધાન અમારે એટલા માટે કરાવવું છે કે તું એનો સંગ છોડ. તો તું કર્મના ઉદયના લક્ષે પરદ્રવ્યરૂપ પ્રવૃત્તિ એટલે આશ્રવો ઉત્પન્ન થાય છે એવું અમારે તને શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન એટલા માટે કરાવવું છે કે તું પરદ્રવ્યનું લક્ષ છોડી દે, તો આશ્રવો ઉત્પન્ન નહીં થાય. આ એક વિધિને રીત બતાવી. પ્રશ્ન શું હતો કે આશ્રવોની નિવૃત્તિ કેમ થાય? તો કે પરદ્રવ્યનું લક્ષ છોડ તો આશ્રવોથી નિવૃત્ત થઈ જઈશ. જો પરદ્રવ્યનું લક્ષ છોડવું હોય તો મારે કરવું શું? તો કે આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે તું એક છો, શુદ્ધ છો, મમતા રહિત છો અને જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છો. એવું જે તું સ્વતંત્ર સત છો એનું લક્ષ કર. એનું લક્ષ કરીશ તો કર્મના ઉદયનું લક્ષ છૂટી જતા આશ્રવો નિવૃત્તિ પામી જશે. પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિ શબ્દ વાંચીને વાંચો ન વાંચો ત્યાં છોડી દે તો એનો કઈ અર્થ ન બેસે, એનો કઈ ભાવ ન બેસે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ એના એક એક શબ્દ ગંભીર છે.
જેને સ્વભાવમાંથી બહાર આવવું ગમતું નથી, તો પણ ભવ્ય જીવોના ઉપકાર અર્થે જે આત્માની અનુભૂતિમાંથી બહાર આવીને શાસ્ત્ર રચનાનો જે વિકલ્પ આવ્યો, એ તારા અહોભાગ્ય છે કે આચાર્ય ભગવાનને આવો વિકલ્પ આવ્યો. પહાડ જેટલા પુણ્ય કર્યા હોય ત્યારે ગુરુદેવ એમ કહે છે કે પહાડ જેટલા પુણ્ય કર્યા હોય ત્યારે તો આ વાત કાને પડે છે. ક્યાં કહા? पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि पहाड़ जितना पुण्य किया हो तब ऐसे महासमर्थ आचार्य को निर्विकल्प दशा में से बाहर आकर और संसारी जीवों के प्रति करुणा का भाव आने से, भव्य जीवों पर करुणा का भाव आने से शास्त्र रचना करने का विकल्प उत्पन्न हुआ है. ऐसे महासमर्थ आचार्य 2000 साल में ऐसे कोई महासमर्थ आचार्य हुए नहीं जिसकी समर्थता आज भी भरत क्षेत्र में गूंजती है. नामधारी सब दिगंबर कुंकुंदाचार्य देव को वंदन करने के लिए तत्पर है. वो उसकी महासमर्थता दिखाते हैं. ऐसा शास्त्र की रचना, एक एक शब्द में इतना भाव घुट घुट के भरना, वो उसकी समर्थता है. क्या कहा? परद्रव्य प्रवृत्ति से, लेकिन परद्रव्य प्रवृत्ति कैसे, किसको हम कहे, और परद्रव्य प्रवृत्ति क्यों कहा? तो के परिणाम तो जीव का है. जीव के परिणाम में ऐसी योग्यता है कि पर का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होए, पर का लक्ष्य करने से राग उत्पन्न हो सके, पर का लक्ष्य करने से पुण्य आश्रव पाप आश्रव उत्पन्न हो सके. तो तेरी वर्तमान पर्याय में जो आश्रव उत्पन्न होते हैं उसका कारण क्या है? एक तो तेरी पर्याय की योग्यता, दूसरा कारण कि तेरी वर्तमान पर्याय ने परद्रव्य यानी कर्म के उदय का लक्ष्य किया, इसलिए आश्रव उत्पन्न हुए. तो किसका लक्ष्य करने से आश्रव उत्पन्न होता है, उसका श्रद्धान और ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान ने परद्रव्य प्रवृत्ति शब्द प्रयोग किया. ये परद्रव्य प्रवृत्ति, अजीव की प्रवृत्ति, पुद्गल की प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति का मालिक पुद्गल, लेकिन अपराध जीव का. जीव का अपराध तो क्या? जीव का अपराध क्या? तो के स्वभाव से च्युत हो गया. स्वभाव से च्युत होकर क्या किया? तो के च्युत होने के साथ पर का लक्ष्य किया. पर का लक्ष्य किया तो क्या हुआ? तो क्या आश्रवों की उत्पत्ति हो गई.
विकारी भाव की उत्पत्ति हो गई, पुण्य पाप के भावों की उत्पत्ति हो गई। स्तुति भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया, व्रत तप का भाव उत्पन्न हो गया, शरीर आदि की क्रिया का भाव उत्पन्न हो गया। वो सब भावाश्रव है, और सब भावाश्रव आकुलता का कारण, दुखमय परिणाम। अगर पर का लक्ष्य करने से आश्रव उत्पन्न होता है तो न्याय से, युक्ति से, लॉजिक से आप कह सकते हो कि स्व के लक्ष्य से आश्रव की निवृत्ति होनी चाहिए। तो क्या आश्रव की निवृत्ति स्वभाव के लक्ष्य से होती है, ऐसा आचार्य भगवान ने सीधा बात क्यों नहीं बताया? तो क्या आश्रव की उत्पत्ति का कारण पहले जान ले। तुझे परद्रव्य की महिमा है, तुझे परद्रव्य के प्रति राग है, पर पदार्थ तुझे हितकारी लगता है, पर पदार्थ मेरे आत्मा का कुछ कार्य कर देगा ऐसा तुझे लगता है। इसलिए तो तेरा लक्ष्य पर की ओर चला जाता है। लेकिन पर का लक्ष्य संसार का कारण, दुख का कारण, चार गति का कारण, पंच परावर्तन का कारण, आकुलता का कारण। पर का लक्ष्य छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? तेरे आत्मा के अलावा सब द्रव्य पर द्रव्य है, सबका तू लक्ष्य छोड़ देगा तो सबका लक्ष्य छूटेगा कब? कि जब तू स्व का लक्ष्य करेगा तो अपने आप विश्व के सभी द्रव्यों के प्रति लक्ष्य छूट जाएगा। और स्व का लक्ष्य करने से क्या होगा? तो क्या आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी। अब आगे इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्यों से निवृत्ति के द्वारा ये आत्म स्वभाव में निश्चल रहता थका आत्म स्वभाव आगे बता दिया आत्मा का स्वभाव कैसा है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ और स्वतंत्र सत हूँ। वह स्वभाव शुद्धने के विषयभूत आत्म स्वभाव की बात बताई। बाद में व्यवहारणी के विषयभूत, व्यवहारणी का विषय भेद, भेद दो प्रकार के, गुण भेद और पर्याय भेद। और पर्याय भेद में परद्रव्य प्रवृत्ति बताई, आश्रव, वो व्यवहारणी का विषय बताया। व्यवहारणी का विषय मुख्य है कि गौण है। तो परद्रव्य प्रवृत्ति गौण करने जैसी है कि मुख्य करने जैसी है? तो कि गौण करने जैसी है।
उसको गौण करोगे तो क्या होगा? तो कि व्यवहार नहीं, कि विषयभूत प्रवृत्ति को गौण करूँगा तो शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का शुद्ध स्वभाव मुख्य हो जाएगा, और आत्मा का शुद्ध स्वभाव मुख्य हो गया तो आश्रवों से निवृत्ति हो जाएगी। बात तो सरल है, सीधी है, इसमें कोई बात समझ में ना आए ऐसी तो कोई बात है नहीं। देखो आगे, आत्म स्वभाव में निश्चल, आत्म स्वभाव में एकाग्र होकर रहना, आत्म स्वभाव पर दृष्टि स्थिर हो गई, ज्ञान उपयोग स्थिर हो गया, और आत्म स्वभाव में रमणता हो गई। निश्चल रहता थका समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप, परद्रव्य कितने हैं? विश्व में अनंत है। कर्म का प्रकार कितना? जो कर्म उदय में आते हैं उसका प्रकार कितना? तो कि 13 विभाव अनंत प्रकार का है। 13 विभाव अनंत प्रकार का, तो उसका निमित्त पाकर जो कर्म का बंध होता है उसका प्रकार कितना होना चाहिए? तो कि उसका प्रकार अनंत। ऐसे अनंत अनंत कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं और प्रति समय उदय में आते हैं, तो उदय में आने वाले कर्म उसका प्रकार तो अनंत है। वो अनंत अनंत प्रकार समस्त शब्द में आ गया। समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होते हुए चंचल कलोलो, क्या कहा? विश्व के द्रव्यों का प्रकार भी अनंत, कर्म के उदय का प्रकार भी अनंत, उसमें जुड़ने से अनंत प्रकार के विकल्प की उत्पत्ति होना, और वो विकल्प चंचल है। राग किया नहीं किया त्या तो द्वेष शुरू कर दिया, द्वेष किया नहीं किया त्या तो क्रोध शुरू कर दिया, क्रोध किया नहीं किया त्या तो मोह शुरू कर दिया। सोचो, शांति से बैठकर सोचो कि सुबह से अभी तक के कितने प्रकार के परिणाम हुए। कोई प्रकार टिके नहीं, कोई भी परिणाम टिकता नहीं, चंचल है, बदलते रहते हैं। और हम भी भूल जाते हैं कि कितने प्रकार के परिणाम किए। चंचल कलोलो जो विकल्पों का जो वमड़ शुरू होता है, जैसे पानी में एक पत्थर डाला तो पानी के वमल कितने उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे समुद्र का पानी का वमल उत्पन्न हुआ तो वो वमल में स्टीमर फंस जाती है। वैसी तरह तेरे अनंत प्रकार के वमल उत्पन्न हुए, उसमें आत्म स्वभाव तिरोभूत हो गया है।
वो आश्रवों ने चारे ओर से आत्मा के स्वभाव को तिरोभूत कर दिया है। वमल समझाएगा, वमल शांत हो जाएगा, स्टीमर पानी के वमल से मुक्त हो जाएगी, आश्रव वो शांत हो जाएंगे, आश्रव की उत्पत्ति रुक जाएगी, आत्म स्वभाव प्रकट हो जाएगा। देखो क्या कहा, चंचल कलोलो, उसका निरोध, निरोध का अर्थ है उसको रुकना, उसको शांत करना, उसको नाश करना। ये विकल्प उत्पन्न हुए थे, चंचल कलोलो उत्पन्न हुए थे, वो तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुए थे। अब उसका विरोध करना है, उसको रोकना है, उसका निरोध करना है, तो स्व का लक्ष्य कर ले। विकल्प शांत हो जाएंगे, विकल्प नाश हो जाएंगे, विकल्प से तुम मुक्त हो जाएंगे, आश्रवों शांत हो जाएंगे, आश्रवों का त्याग हो जाएगा, आश्रवों से मुक्त हो जाएगा। ये विधि और रीत है। क्या कहा, चंचल कलोलो, उसका निरोध के द्वारा उसको ही, यानी चैतन्य स्वरूप को ही अनुभवता थका, यानी चैतन्य स्वरूप का श्रद्धान और ज्ञान करता हुआ अपने का अज्ञान के द्वारा जो आत्मा में उत्पन्न होते क्रोधादि भावों, वो सर्व का मैं क्षय करता हूँ। कर्ता कर्म प्रवृत्ति किसको कहा था कि कर्ता अज्ञानी था और अज्ञान उसका कर्म था। अब क्या हुआ, अब ज्ञानी हुआ तो अज्ञान छूट गया। अज्ञानी कर्ता होकर आश्रव की उत्पत्ति करता था, अब अज्ञानी ज्ञानी हुआ तो आश्रव से निवृत्त हो गया। इसलिए कहा कि क्रोधादि भावों सर्व का नाश करता हूं। ऐसा आत्मा में निश्चय करके लंबे समय से पकड़ा हुआ जहाज जिसने छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के वमड़ जिस प्रकार जिसने सर्व विकल्पों को त्वरा से नाश कर डाला है, ऐसा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा को अवलंबता हुआ विज्ञान घन
होता हुआ ये आत्मा आश्रवों से निवरता है। लो, समय हो गया। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। कड़ीकाળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે આત્માના સ્વભાવ અને ભાવાશ્રવો વચ્ચે ભેદરૂપ જ્ઞાન ને ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય।